अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर से आप लोगों की खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैर व आफियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली हैं, इसलिए कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप यूट्यूब पर मेहनत करते हैं और आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो जनाब आपका मेहनत जो है वो ज़ाया हो सकता है और यकीनन आप यूट्यूब पर ग्रो नहीं करेंगे और आपकी कामयाबी कटाई में पड़ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो फेस कैम इसलिए नहीं बनाई मैंने कि आपको स्टार्ट ही से एक एक चीज़ मोबाइल के अंदर प्रैक्टिकली समझा सकूं और एक ऐसी वीडियो बना दूं कि आपको इसके बाद किसी और वीडियो की ज़रूरत ही ना रहे एसईओ को सीखने और समझने के लिए, और ये एक वीडियो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि एसईओ इस जुमले का शॉर्ट फॉर्म है जो आप यहाँ स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने इस एसईओ ही की बिना पर दिखाई जाती हैं और यही तरीका है वीडियो को वायरल करने का और रैंकिंग में लाने का। यानी जब भी यूट्यूब पर कोई आपकी टॉपिक से रिलेटेड आकर वीडियो सर्च करता है, किसी चीज़ को तलाश करता है और उनके सामने आपकी वीडियो आती हैं तो ये एसईओ की बिना पर आती हैं। अगर आपका एसईओ ठीक नहीं है तो कभी भी आपकी वीडियो किसी के सामने नहीं आएगी। यूट्यूब पर जिन लोगों को जिन चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी जिस वीडियो को वो लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पर, और उनके सामने जितनी भी वीडियोस आती हैं वो इस एसईओ की वजह से आती हैं। जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं और आपके सामने कुछ वीडियोस जो हैं वो टॉप पर होती हैं और साथ साथ तमाम वीडियोस उस टॉपिक से रिलेटेड एक पेज पर आपके सामने दिखाई जाती हैं, ये इस एसईओ की वजह से आपके सामने आती हैं। और याद रखिएगा कि उस टॉपिक पर बहुत सारी वीडियोस और भी होती हैं, लेकिन उसका एसईओ जो है वो सही तरह से नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो वीडियोस आपके सामने शो नहीं की जाती। हालांकि हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल होता है कि उनका टॉपिक जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट हो और ज़बरदस्त हो, नॉलेजफुल हो। अगर आपको एसईओ का सही तरीका नहीं आता तो बस आप सिर्फ ये बात समझ लें कि आपका जो है चांस बहुत ज़्यादा कम है यूट्यूब पर ग्रो होने का या यूट्यूब पर कामयाब होने का, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बिना पर आप यूट्यूब पर ग्रो करते हैं और आपको यूट्यूब पर कामयाबी मिलती है। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इस चीज़ को बुनियाद से जान लें, समझ लें और सीख लें। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको एसईओ के लिए किन किन वेबसाइट्स की ज़रूरत है, यानी आप किन किन वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात नोट फरमा लें कि हम जो हैं फिल वक्त सिर्फ वीडियो की एसईओ पर बात करने वाले हैं, चैनल की एसईओ पर बात नहीं करेंगे। इस पर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द डिटेल के साथ एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि चैनल का जो एसईओ है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ वीडियो की एसईओ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की एसईओ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो आप वो यहाँ स्क्रीन पर नोट फरमा लें ताकि आपको याद रहे, और उसके बाद हम आगे जो हैं बाकी बात डिटेल के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हैं और जी चाहता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एसईओ में जो पहली चीज़ है, जो फर्स्ट नंबर पर हैं, वो हैं आपकी वीडियोस के ऊपर थंबनेल्स। यानी आप अपनी वीडियोस पर एक ऐसा थंबनेल्स लगाएं जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड हों। जो चीज़ आप वीडियो के अंदर बता रहे हैं वो आपकी वीडियो के ऊपर थंबनेल पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ हो, खूबसूरत हो, दिलकश हो और लोगों का जी चाहें कि वो इस थंबनेल पर क्लिक करके आपकी वीडियो देख लें। पहली चीज़ तो आप ये नोट फरमा लें। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है जनाब, वो है आपकी वीडियो का टाइटल। मतलब आपकी वीडियो का जो भी टाइटल है वो कुछ इस तरह से हो कि उसमें 3 क्वालिटियां ज़रूर हों। अगर ये 3 क्वालिटियां नहीं हैं तो आप समझ लें कि आपका जो टाइटल है वो दुरुस्त नहीं है। पहले नंबर पर तो ये है कि आपका टाइटल सर्चेबल हो, यानी यूट्यूब पर जो भी बंदा सर्च करें आपकी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपका टाइटल ऐसा हो कि वो उसकी सर्च की गई अल्फाज से मैच कर जाएं और आपकी वीडियो उनके सामने आ जाएं।
पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए और दूसरी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि आपका टाइटल जो है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, शॉर्ट हो और देखने वाले को सिर्फ एक दफ़ा देखने से पूरी कहानी समझ में आ जाए। और तीसरे नंबर पर आपका जो टाइटल है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, यानी जो आप अपनी वीडियो के अंदर बता रहे हैं वहीं आप टाइटल के अंदर लिखेंगे। ये नहीं कि आप वीडियो के अंदर कुछ और बता रहे हैं और टाइटल में आपने कुछ और लिखा है। ये तो हो गई टाइटल की बात। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है जनाब वो हैं डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स। तो इसमें भी आपने अपनी वीडियो से रिलेटेड कुछ जो हैं जुमले लिखने हैं और वो जुमले लिखने हैं जो लोग यहाँ यूट्यूब पर सर्च करते हैं। यानी आप खुद से सोच भी सकते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है पब्लिक यूट्यूब पर आकर किस तरह से सर्च करती हैं। इसका तरीका मैं अभी अभी आपको बताने वाला हूं, आपने फिक्र और टेंशन नहीं करनी। और इसी तरह जो है आपने कम से कम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर 3 जो है जनाब हैशटैग्स लगाने हैं अपनी टॉपिक से रिलेटेड। यानी जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपने कम से कम 3 हैशटैग्स जो हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लगाने हैं। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका समझाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेना। और चौथे नंबर पर जो हैं जनाब वो हैं टैग्स, कि आपकी वीडियो जो है इसके अंदर जो भी आपने टैग यूज़ किए हैं वो टैग्स आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं और कहां से ला सकते हैं, किस तरह से लगा सकते हैं। ऐसे टैग्स जो सर्चेबल हों, जो लोग यूट्यूब पर आकर सर्च करते हैं और उसकी बुनियाद पर आपकी वीडियो लोगों के सामने आती हैं। तो जनाब ये 4 चीज़ें आपने नोट करनी हैं। अब मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा और उसका जो सारा काम मैं अब आपको बता चुका हूं पीछे, वो मैं उस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा और आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप इन चीज़ों को किस तरह से ढूंढ सकते हैं कि आया ये चीज़ें सर्चेबल हैं, लोग इसको सर्च कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए जनाब वीडियो को जल्दी से मोबाइल के अंदर कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना ओपन कर देना है यूट्यूब। जब आप YouTube ओपन करेंगे तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर यहाँ पर आप देख लें कि आप अभी जो वीडियो अपलोड करने वाले हैं क्या आप उसी आईडी पर अपलोड कर रहे हैं जिस पर आपका YouTube चैनल है। यहाँ पर आपने एक दफ़ा ज़रूर देखना है, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक की वजह से आपकी वीडियो किसी और आईडी जो आपके पास जीमेल है उस पर जाकर अपलोड हो जाती हैं। तो पहले नंबर पर आपने इस चीज़ को यहाँ से कर लेना है चेकआउट। उसके बाद जनाब ये प्लस का ऑप्शन है, यहाँ बीच में आपने सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपलोड अ वीडियो यहाँ पर आपने कर देना है क्लिक और उसके बाद आपकी गैलरी हो जाएगी ओपन। यहाँ से आपने उसी वीडियो को सिलेक्ट कर देना है जिस वीडियो को आप अभी यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं कोई एक वीडियो सिलेक्ट कर देता हूँ ओनली आपको समझाने के लिए। तो ये वीडियो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, अब आपने क्या करना है जनाब के यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर इस वाली लाइन के नीचे दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी, यहाँ से आपने इसको रख देना है अनपब्लिश। अनपब्लिश रख देने के बाद आप यहाँ से बैक जाएं और यहाँ पर ये टाइटल का ऑप्शन है, ऊपर से आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर से थंबनेल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन फिल वक्त आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। आपने सिंपली यहाँ से ये अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ से इसको कर देना है अपलोड। यहाँ से अब आप देख सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर कि ये वीडियो जो है यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद हम आगे जो है बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा जनाब, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर रेडी टू वॉच ये लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो अनपब्लिश है, यानी इस वीडियो को फिल वक्त कोई नहीं देख सकता और ये वीडियो किसी के सामने नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपका काम ख़त्म हो चुका। यहाँ से आपने जाना है बैक अपने मोबाइल के अंदर और यहाँ से अब आप जाएंगे YT स्टूडियो के अंदर। जब आप यहाँ से अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपके पास नीचे एक ऑप्शन है ये वाला कंटेंट का, आपने सिंपली इसी के ऊपर कर देना है क्लिक। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने इसको ज़रा सा रिफ़्रेश कर देना है और उसके बाद आपकी वो वीडियो जो अभी अभी आपने अपलोड की थी वो यहाँ पर फर्स्ट पर आपको दिख जाएगी। आपने सिंपली उसी वीडियो के ऊपर कर देना है क्लिक।
जब आप क्लिक कर देंगे जनाब तो वो वीडियो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनलिस्टेड हैं यानी पब्लिश नहीं है, और ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई थंबनेल वगैरह भी नहीं है। तो आपने सिंपली ये जो पेन का निशान है, यहाँ पर पेंसिल का निशान है, आपने इसी के ऊपर कर देना है क्लिक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडिट वीडियो का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। फिर से आपने सिंपली इसी पेंसिल के ऊपर कर देना है क्लिक, और इस दफ़ा आपने इस वीडियो के ऊपर जो भी आप थंबनेल लगाना चाहते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपने थंबनेल बना के रखा है, आपने उसी थंबनेल को यहाँ से ले लेना है। मैं इस पर फिल वक्त ये थंबनेल लगा देता हूँ। अब मुझे नहीं मालूम कि ये किस चीज़ की वीडियो है, लेकिन मैं ओनली आपको समझाने के लिए ये थंबनेल इस पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर जनाब लिखेंगे टाइटल अपनी वीडियो से रिलेटेड, यानी जो भी आप इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, आपने उसी चीज़ को इस टाइटल के अंदर हाईलाइट कर देना है। तो अब यहाँ जनाब टाइटल हम किस तरह का लिखेंगे, आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड फौरी तौर पर यूट्यूब के अंदर जाकर सर्च कर देना है। यहाँ से आपने जाना है बैक, और यहाँ पर आपने यूट्यूब ओपन कर देना है, और ओपन कर देने के बाद जनाब ये जो YouTube का मेन पेज है, यहाँ पर आपने सर्च बार में अपनी टॉपिक से रिलेटेड टाइटल कर देना है सर्च। अब आप जनाब यहाँ पर उस चीज़ को सर्च करेंगे जो आप अपनी वीडियो के अंदर फिल वक्त डिस्कस कर रहे हैं। आपका टॉपिक जो भी है, स्टिचिंग का है, ड्राइंग का है, कुकिंग का है, या एजुकेशन का है, हेल्थ के हवाले से हैं, या टेक्निकल चैनल हैं, जो भी हैं, आपने उसी वीडियो से रिलेटेड जो आपने अपलोड की थी यहाँ पर कर देना है सर्च। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ अपनी वीडियो से रिलेटेड, यानी कि हाउ टू मेक थंबनेल। मेरी वीडियो इस टॉपिक पर है, आपका जो भी टॉपिक है आपने उसी से रिलेटेड यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये लिख के सर्च करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ वीडियोस जो हैं यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो आपने सिंपली यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि इस फर्स्ट वाली वीडियो के साथ यहाँ पर जो टाइटल हैं वो ये हैं कि हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोज़ इन मोबाइल एंड PC। तो जो भी आपको यहाँ से टाइटल पसंद आता है, समझ में आता है, तो आपने उसी टाइटल को अपनी वीडियो के टाइटल में जाकर लिखना है। यहाँ से आप बैक जाएं और उसके बाद YT के अंदर जाकर आपने अपने टाइटल के अंदर वहीं लिख देना है जो अभी अभी आपने यहाँ पर देखा था इस वीडियो के साथ, हाउ टू मेक प्रोफेशनल थंबनेल्स फॉर यूट्यूब वीडियोज़। ये लिख देने के बाद जनाब आपने यहाँ से ज़रा सा स्पेस देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये लाइन देनी है, और उसके बाद यहाँ पर आपने एक और जुमला इसी टाइटल के अंदर से लेकर यहाँ लिख देना है जो कि शॉर्ट हों, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर उर्दू में भी लिख सकते हैं कि थंबनेल्स कैसे बनाएं। इसी तरह का जो भी आपको लगता है कि लोग इसी अल्फाज से YouTube पर आकर सर्च करेंगे, तो आपने वही जुमला यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा स्पेस देकर यहाँ पर जो है आपने जो भी आपका चैनल है उसका नाम ज़रूर लिखना है। मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। यहाँ से आपने अपने चैनल का नाम लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर ये नीचे जो है ऐड डिस्क्रिप्शन, इस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है जनाब के सबसे पहले आपने इस ऊपर वाले टाइटल को कर देना है कॉपी। यहाँ से आपने इसको कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। पेस्ट कर देने के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर देंगे स्पेस, 2-3 लाइन स्पेस देंगे, और उसके बाद यहाँ से जाएं बैक, और यहाँ से इस वीडियो को ये ऊपर सेव का ऑप्शन है राइट कॉर्नर पर, इसको यहाँ से सेव कर दें। याद रखिएगा कि यहाँ से ये जो दूसरे नंबर पर है यहाँ से आपकी वीडियो अनलिस्टेड होनी चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ से इसको कर दें सेव। यहाँ से अब आपका काम हो गया है ख़त्म। अब हम जाएंगे यहाँ से क्रोम ब्राउज़र के अंदर, और वहाँ पर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी वीडियो को रैंकिंग में लाने के लिए, वायरल करने के लिए, लोगों के सामने लाने के लिए। वो चीज़ें सारी अब हम वहाँ सीखेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से स्किप नहीं करना। यहाँ से आपने इसको सिंपली सेव कर देना है, और उसके बाद आपने इस टैब को कर देना है क्लोज़। अब आप यहाँ से जाएं जनाब बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ से आप ओपन करें अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर देने के बाद जनाब यहाँ से सर्च बार में आपने सिंपली सर्च कर देना है studio.youtube.com। ये चीज़ आपने यहाँ पर सर्च कर देनी है, और उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसको कर देना है नेक्स्ट।
नेक्स्ट कर देने के बाद अगर आपके पास ये पेज यहाँ से ओपन हो जाता है कि गेट द ऐप, तो आपने सिंपली यहाँ निचले वाले पर कंटिन्यू टू स्टूडियो इसी पर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपने इसको कर देना है कंटिन्यू। फिर आपके सामने जनाब ये YouTube का जो है स्टूडियो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो चैनल है उसका मेन डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी प्रोफाइल है उसकी पिक्चर यहाँ पर आ रही है और साथ में दूसरे नंबर पर फर्स्ट नंबर पर जो है वो चैनल डैशबोर्ड का है और साथ में दूसरे नंबर पर ये वाला जो है कंटेंट का है। तो आपने सिंपली इसी के ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वीडियो अब हमने अपलोड की थी वो यहाँ पर दिख रही है और यहाँ पर आप देखें कि ये वीडियो जो है जनाब पब्लिक नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वीडियो जो है अपलोड तो की गई हैं लेकिन पब्लिक नहीं है, जैसा कि आप ये नीचे वाली वीडियो को जो है देख सकते हैं कि ये जो है पब्लिश्ड हैं और ऊपर वाली सिर्फ अपलोडेड हैं। तो इसका मतलब है कि ये वीडियो जो है अनलिस्टेड हैं, लोगों के सामने नहीं जाएगी जब तक हम इसको पब्लिक नहीं करते। तो यहाँ पर आपने क्या करना है जनाब के सबसे पहले अपनी वो वाली वीडियो जो अभी अभी आपने अपलोड की थी उसी के ऊपर कर देना है क्लिक। यहाँ क्लिक कर देने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो भी टाइटल है वो यहाँ पर आ चुका है और साथ में ये जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने पेस्ट किया था वो भी यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है जनाब के यहाँ से आपने ये राइट कॉर्नर पर ये टैब का जो ऑप्शन है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करके इस टैब को यहाँ पर कर देना है क्लोज और यहाँ से आपने एक न्यू टैब को कर देना है ओपन। और यहाँ पर जो आपने लिखना है वो ये स्क्रीन पर आप नोट फरमा लें। आपने सिंपली इसी से यहाँ से टैग्स और डिस्क्रिप्शन जो है वो निकालना है, ये आप अपने पास सेव कर लें। ये आपको हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ हैं जब तक ये वेबसाइट चल रही हैं और काम कर रही हैं। यहाँ से आपने लिखना है रैपिड टैग्स। ये रैपिड टैग्स लिख देने के बाद यहाँ से ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी आपने सिंपली इसी के ऊपर कर देना है टच कर देने के बाद जनाब इसका ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सर्च बार जो है वो भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है जनाब कि जो भी आपकी वीडियो है उसका जो भी टाइटल है, जो भी उसका टॉपिक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ अल्फाज जो हैं वो सर्च करने हैं। अल्फाज आप किस तरह से सर्च करेंगे जनाब, मैं आपको पहले अपनी वीडियो के अंदर दिखा चुका कि मैं अपनी जो वीडियो अपलोड कर चुका हूं वो है हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस। तो आपका जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी वीडियो है, आपने उसी से रिलेटेड यहाँ पर सर्च करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाउ टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस और उसके बाद मैं यहाँ से सर्च कर दूंगा तो मेरे सामने ये बहुत सारे टैग्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि ओपन हो चुके हैं। अब आपने जनाब यहाँ से सिंपली ये जो कॉपी का ऑप्शन है रेड पट्टी के अंदर, इसी के ऊपर क्लिक करके इसको कर देना है कॉपी और यहाँ से आप जाएं उसी टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ से फिर से YT स्टूडियो के ऊपर क्लिक करके आप इसको कर दें ओपन कर देने के बाद आपकी वो वीडियो जिसके ऊपर आप जो हैं डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स और टैग्स लगाना चाहते हैं वो वीडियो ओपन हो जाएगी और यहाँ बिल्कुल लास्ट पर ये जो एक ऑप्शन आप देख रहे हैं शो मोर, इसी के ऊपर आपने कर देना है क्लिक और फिर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपके सामने ये जो है एक ऑप्शन है टैग्स का, ऐड टैग, इसी के ऊपर क्लिक कर देंगे और क्लिक कर देने के बाद आपने इसी के ऊपर ज़रा सा होल्ड करेंगे और उसके बाद ये पेस्ट का ऑप्शन होगा तो आपने सिंपली पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे जनाब तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो टैग्स हैं वो आपकी वीडियो के अंदर लग चुके हैं और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि आपके पास मज़ीद कितने टैग्स जो हैं वो ऐड करने की गुंजाइश है। तो यहाँ लास्ट पर आप अपने चैनल का नाम जो है वो लिखना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिख के यहाँ से स्पेस देंगे तो ये आपका जो है टैग्स बन जाएगा और आपके चैनल का नाम भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये कर देने के बाद जनाब अब आपने क्या करना है कि यहाँ से सिंपली ये आपके टैग्स जो हैं वो लग चुके हैं। अगर आप चाहें तो एक दो टैग्स जो हैं वो उर्दू में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर आप जाएंगे और ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर और फिर से आप इसको ज़रा सा जूम करके यहाँ से एक दो स्पेस दे देंगे और स्पेस देने के बाद यानी कि 2 लाइन की स्पेस आप यहाँ पर दे के यहाँ नीचे आप इसको जो है कर देंगे पेस्ट, जो आप वहाँ से कॉपी करके लाए हैं।
यहाँ पर जितना आप चाहें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मतलब कि आप रैपिड टेक्स्ट पर जाकर उर्दू में या इंग्लिश में जिस तरह से आप सर्च करेंगे, सर्च कर देने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा आपने वहाँ से सिंपली कॉपी करके यहाँ पर आपने स्पेस दे के वो सारी चीज़ें यहाँ पेस्ट कर देनी है। और पेस्ट कर देने के बाद आपका यहाँ पर एक छोटा सा काम रहता है, वो ये है कि जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो इन सब के अंदर आपको एक एक कोमा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिख रहा है। तो आपने सिंपली इस कोमे को कर देना है डिलीट। आप इसको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक कर देने के बाद यहाँ से डिलीट करके इसको स्पेस देंगे तो वो कुछ इस तरह से जुमला बन जाएगा। आपने ये सारे कोमे यहाँ से डिलीट कर देने हैं और आपने एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है वो बनाना है। यहाँ पर आपने क्या करना है जनाब के जो टाइटल आपने ऊपर लगाया है उसके नीचे आपने जो स्पेस दिया है उस स्पेस के ऊपर आपने लिखना है, यानी ऊपर टाइटल और नीचे डिस्क्रिप्शन के दरमियान कम से कम एक एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। और यहाँ पर आपने लिखना है यूअर सर्च, ये लिख देना है। और यहाँ से आप चाहें तो 3-4 डॉट्स भी दे सकते हैं। और उसके बाद ये जो इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख चुके हैं इसकी एंड से आपने फिर से 2-3 लाइन स्पेस देकर उसके बाद अगर आप चाहें तो उर्दू में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आप जो भी चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी तलाश। और उसके बाद यहाँ से 2-3 डॉट्स लगाकर फिर से 2 लाइंस की कम से कम स्पेस देकर यहाँ पर आप जो है इसी ये जो ऊपर का टैब है इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर से रैपिड टेक्स्ट के अंदर जाकर इस दफ़ा आप यहाँ से उर्दू के अंदर सर्च करेंगे, यानी कि थंबनेल THUMB थंबनेल्स। थंबनेल्स बनाने का तरीका और उसके बाद आप सर्च करेंगे तो ये तमाम जो वर्ड्स हैं वो आपके सामने उर्दू के अंदर आ चुके हैं। सिंपली आपने फिर से कॉपी कर देना है और कॉपी कर देने के बाद फिर से इस टैब पर क्लिक करके यहाँ से YT को दोबारा से ओपन कर देना है और यहाँ पर आपने क्लिक करके ज़रा सा होल्ड करना है और उसके बाद आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है। एक बात आप और नोट फरमा लें कि आप यहाँ पर जब तक क्लिक करके ज़रा सा होल्ड नहीं करेंगे और ये पेस्ट के ऑप्शन से आप इसको पेस्ट नहीं करेंगे तो टैग्स के अंदर अगर आप यहाँ से डायरेक्टली पेस्ट करेंगे तो एक लंबा टैग्स बन जाएगा और आपका टैग्स जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपने पहले यहाँ पर क्लिक करके ज़रा सा होल्ड करके उसके बाद आपने कर देना है पेस्ट। और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से ये सारे कोमे डिलीट करके एक प्रॉपर जो है डिस्क्रिप्शन बनाना है। और उसके बाद यहाँ एंड पर आपने जनाब ये जो एंड है फिर से आपने 2-3 लाइन स्पेस देकर यहाँ पर आपने हैश टैग्स लगाने हैं अपनी टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर पहला हैश टैग्स जो हैं वो लगा देता हूँ थंबनेल, यानी मेरी जो वीडियो हैं वो थंबनेल से रिलेटेड हैं तो इसलिए जो मेरा पहला टैग है वो है थंबनेल। तो आपका जो भी टॉपिक है आपने उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर हैश टैग्स लगाना है। और तीसरा जो है जनाब वो भी आप लगा सकते हैं या अगर आप चाहें तो अपने चैनल का नाम भी दे सकते हैं। ये कर देने के बाद जनाब आपने फिर से 1-2 लाइंस की जो है स्पेस देनी है और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर लिख देना है थैंक्स फॉर वाचिंग। ये कर देने के बाद जनाब अब आपका जो है बिल्कुल सही तरह से एक माकूल और प्रॉपर तरीके से वीडियो का SEO जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका यहाँ पर एक छोटा सा काम है और वो ये है कि यहाँ पर आप जो हैं जनाब देख सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ आप अपनी वीडियो को ये यहाँ से ज़रा सा आगे चला गया है। यहाँ डिस्क्रिप्शन के साथ ये आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो फिल वक्त अनलिस्टेड है। यहाँ से आपने उसको जो है पब्लिक करके ये जो बिल्कुल एंड वाला ऑप्शन है पब्लिक पर क्लिक करके आपने वीडियो को यहाँ राइट कॉर्नर पर ये आप सेव का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से सिंपली सेव कर देना है। तो मैं चूँकि यहाँ से इसको अनलिस्टेड रख देता हूँ इसलिए कि मैं तो यहाँ से इसको अपलोड नहीं करूँगा। आपने पब्लिक रख के उसके बाद आपने सेव कर देना है। और यहाँ पर एक और भी काम है छोटा सा, यानी एंड स्क्रीन और आई बटन। तो इस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो डिटेल के साथ बनाकर अपलोड करूँगा, वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। लेकिन फ़िल वक्त जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों ये काम कर देने के बाद आपने सिंपली वीडियो को यहाँ से सेव कर देना है और फिर से आपने बैक जाना है और बैक जाने के बाद YT स्टूडियो के अंदर जाकर आपने कंटेंट पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को यहाँ पर
आसानी के साथ देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसी पेंसिल पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो के अंदर मज़ीद एडिटिंग रद्द बदल भी कर सकते हैं। थंबनेल चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ आप यहाँ से मज़ीद एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।